बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। राजकुमारी को वो लोग ले गए, ना जाने कौन सी परीक्षा दे रही होगी वो। बेचारी अकेले कितनी देर उन राक्षसियों से लड़ती रहेगी। अगर राजकुमारी पकड़ी गई तो वो राक्षसियां उसे मार खाएंगी। यूं ही सब उसके विरुद्ध खड़े हैं। एकमात्र वो ठांदी के वजह से अभी तक राजकुमारी जिंदा है। अब अगर ठांदी भी विरोधियों में शामिल हो गई तो नहीं 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 नहीं, कोई मेरी राजकुमारी की मदद करो, कोई तो मदद करो राजकुमारी की। उस पर कोई आंच ना आने पाए। लक्ष्य के इतने नजदीक पहुंचकर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ पर लाचारों की मौत में नहीं मरने वाली। कुछ तो करना ही होगा मुझे। काल नागिन द्वारा दी इस मुरली को कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। ये क्या हो रहा है? बूढ़ी माँ, कहीं ये धोखा तो नहीं? बूढ़ी माँ यहाँ कैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस साधारण लड़की की वजह से मैं अपने वर्षों का सपना इस तरह से हरगिज नहीं टूटने दे सकती। लेकिन वो तो खुलेआम कह रही है कि वो ठांदी की नातिन है। वो ठांदी की नातिन बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी नातिन को मैंने खुद अपने हाथों यहाँ बंदी बनाकर रखा है। पर क्या करोगी तुम? कैसे पता लगाओगी कि ठांदी ने प्राण भंवरे को कहाँ छुपा रखा है? जिस तरह मैंने सोने और चांदी की काठी को लेकर ठांदी की नातिन को यहाँ बंदी बनाया हुआ है, ठीक उसी तरह पता लगाऊंगी मैं। पर किस तरह? ये लड़की तो कुछ भी बोलती नहीं है। बोलेगी, बोलेगी, सब बोलेगी। मुझे किसी भी तरह जानना ही होगा कि ठांदी ने प्राण भंवरा कहाँ छुपा रखा है। उसके बाद सबसे पहले मैं ठांदी को और उसके बाद उनकी नातिन को मार डालूंगी, और इस नातिन के मरने के बाद मैं बनूंगी सारे राक्षस राज्य की इकलौती महारानी। ये सारी धन दौलत ऐश्वर्य मेरा होगा। पर वो साधारण लड़की, वो तुच्छ साधारण लड़की मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है। इसीलिए जिस तरह भी हो उसे मेरे रास्ते से हटाना ही होगा, कुछ भी करके।